Hello students, let's see the question. The question is, which of the following pairs of words can be used correctly to describe the alleles? ठीक है, एलील्स क्या होते हैं बेटा? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन्स होते हैं. ठीक है, तो अब क्या होता है बेटा, यहाँ पर एलील को हम कैसे करेंगे? जैसे कि यहाँ पर एक हमने ले लिया एग्जाम्पल प्लांट की हाइट का. ठीक है, प्लांट हाइट का एग्जाम्पल ले लिया, तो अब इसमें क्या होगा, या तो प्लांट टॉल होगा या ड्वार्फ होगा. तो अब इसके अंदर जो एलील होते हैं ना, तो ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, तो ये इसको हम बोलेंगे डोमिनेंट एलील. ठीक है, और वहीं पर इसे हम बोलेंगे रिसेसिव एलील. ठीक है, तो एलील्स के लिए हम ये यूज कर सकते हैं कि ये एक डोमिनेंट एलील है, ये रिसेसिव एलील है. ठीक है, अब बेटा चलो ऑप्शंस देखते हैं. फर्स्ट है कि कौन से पेयर ऑफ वर्ड्स इनके लिए करेक्ट होंगे. तो डोमिनेंट एंड रिसेसिव की बात होगी तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है. बी बोल रहा है बेटा होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस. ये आगे जाके बेटा कंडीशंस क्रिएट होती है. कैसे कि अगर हम देखो यहाँ पर इसका एक ये वाला गैमेट बन गया, ये एलील सेग्रीगेट हो गया और इसका रिसेसिव वाला एलील सेग्रीगेट हो गया. आगे जाके बेटा क्या होगा, ये वाली कंडीशन होगी. तो ये बेटा इसके अंदर एक डोमिनेंट एलील है, एक रिसेसिव एलील है, तो ये एक हेट्रोजाइगस कंडीशन हो जाती है बेटा. ठीक है, अब होमोजाइगस कंडीशन कौन सी होगी, ये वाली डोमिनेंट होमोजाइगस हो गई है, ये डोमिनेंट रिसेसिव, ये रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन हो गई. जब दोनों सेम एलील प्रेजेंट हो जहां पे, तो वहां पे रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन होती है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये इसके लिए करेक्टली डिस्क्राइब नहीं करा क्योंकि एक तरह से कंडीशंस को क्रिएट करता है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. सी बोल रहा है बेटा जीनोटाइप एंड फिनोटाइप. जीनोटाइप और फिनोटाइप का क्या मतलब रहता है बेटा, ये देखो. अब ये यहाँ पर क्या है बेटा, फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस होती है. अब ये देखो बेटा, ये एक टॉल प्लांट होगा यहाँ पर. ठीक है, तो इसका फिनोटाइप के हिसाब से ये एक मतलब टॉल प्लांट है यहाँ पर. ओके, तो फिनोटाइप और जीनोटाइप बिल्कुल अलग अलग रेशोज निकलती है. किसी की 1:2:1 निकलती है, किसी की 1:1:1 निकलती है, किसी की 9:3:3:1 निकलती है. जीनोटाइप क्या होता है बेटा, जेनेटिक लेवल पे स्टडी की जाती है. जेनेटिक लेवल पे मतलब उनकी जीन्स की स्टडी की जाती है, तब उनकी वो रेशोज निकालते हैं. तो ये वाला पेयर भी इसके लिए करेक्ट नहीं होता है. डी बोल रहा है को डिपेंडेंट एंड द म्यूटेशंस. म्यूटेशंस क्या होती है बेटा, मतलब किसी तरह के अल्टरेशंस आ जाती है जीन्स के अंदर. ठीक है, तो ये वाला भी यहाँ पर क्या होता है कि ये गलत हो जाता है यहाँ पर. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी बेस्ट.